कोटा क्लास उदयपुर में आपका स्वागत है। आज पढ़ने वाला है फिजिक्स के चैप्टर 2 जो कि हिंदी मीडियम पढ़ेंगे, विद्युत विभव तथा धारिता। इसके बारे में पढ़ेंगे। यानी जो चैप्टर है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो चैप्टर है विद्युत विभव एवं धारिता वो आपका चैप्टर 1 से कनेक्टेड है। यानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है उसमें दो चैप्टर आता है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। दूसरा आप पढ़ रहे हैं विद्युत विभव एवं धारिता। जो चैप्टर है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता है, ठीक है। तो जो एनसीईआरटी के अनुसार इसको दो चैप्टर में बांटा गया है। तो आपको ध्यान देना होगा कि आपको जो फर्स्ट चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र वो आपको पढ़ा होना चाहिए, बेसिक क्लियर होना चाहिए। और मान लो आप नहीं पढ़े तो इसी चैनल पे कोटा क्लास उदयपुर का सर्च मारिएगा विद्युत विभव तो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तो आपको चैप्टर आएगा। वो एप्रोक्स 1 घंटा के लेक्चर में पूरा रिकॉर्ड किया हुआ है, तो उसको आप लेक्चर देकर नोट्स बनाकर आप इस पे आ सकते हो, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकता है समझने में। जाहिर सी बात है कि फिजिक्स पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आना जरूरी है, क्योंकि आर्ट्स तो है नहीं कि आपको सिर्फ याद कर लेना होगा। समझ में नहीं आया फिर आप याद कर लो, नहीं, ऐसा नहीं करना, क्योंकि आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो आपको समझना होगा। इसलिए आपको चैप्टर बाय चैप्टर कनेक्टेड होना चाहिए, तब आपको बेहतर कंसेप्ट क्लियर होगा। अदरवाइज आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ाएंगे, यानी कि सबसे पहले पढ़ाएंगे आपको विद्युत विभव क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। फिर उसके बाद आ गया कैपेसिटर पे, जिसको बोलते हैं धारिता। ये आपको दो चैप्टर मान सकते हैं कि इसमें दो टॉपिक है, और दो टॉपिक इसमें अप्रोक्स 10 से 15 लेक्चर जाएगा। अगर हम अप्रोक्स आधा घंटा का लेक्चर बनाते हैं तो इसमें आपको ध्यान देना होगा कि जो चैप्टर फर्स्ट है वो आना चाहिए, तब आपको चैप्टर ज़्यादा बढ़िया से समझ में आएगा। ऐसे अदरवाइज आप सिर्फ डिफरेंशियल को रख सकते हैं, उतना आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो चैप्टर है इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल आएगा, सब कुछ वही आने वाला। तो भाई इतना जैसे माहिर है इसका मतलब आपको पढ़ना कंपलसरी टाइप के है, क्योंकि बिना पढ़े हुए आप इस चैप्टर को कमांड नहीं कर सकते हो। इसलिए अगर मेरी बात मानो तो आप पहले चैप्टर 1, अगर उतना आपको टाइम नहीं तो मेरे मतलब वीडियो देख लो, अप्रोक्स 1 घंटा का, उसको देख लो, उसके बाद आ जाओ, तो कुछ आपको समझ में आ सकता है। जो हम बनाए वीडियो सिर्फ रिवीजन के लिए बनाए थे, ठीक है, कि जो बच्चा पढ़ लिया उसको बस दिखा दो चाहिए होता है कम टाइम में वो पूरा देख सकता है, उसके लिए बनाए थे। तो आज से आपका जर्नी स्टार्ट हो रहा है विद्युत विभव एवं धारिता का। यहाँ से आपका जर्नी स्टार्ट हो गया फिजिक्स के हिंदी मीडियम में, जो कि कोटा क्लासेस के मधुपुर चैनल पे आएगा। हमको पहले लगा था कि हिंदी मीडियम का अलग बनाया चैनल, लेकिन नहीं, अब इसी पे जाएगा। इसलिए आज से आपका जर्नी स्टार्ट हुआ फिजिक्स का। तो स्वागत है हमारे फिजिक्स के नए जर्नी में। देखो आपको आज पढ़ना क्या, आपको पढ़ना है विद्युत विभव। जो आपका चैप्टर था विद्युत विभव तथा धारिता, तो उसका फर्स्ट टॉपिक पढ़ना है विद्युत विभव क्या होता है, इसका होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलता क्या है कि कोई एक आवेश है, ठीक है, कोई यहाँ पर एक मान लो आवेश है, कोई एक आपका एक क्यू नॉट आवेश है जो कि इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। इसको बोलते हैं परीक्षण आवेश। क्या बोलते हैं बाबू, परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश कहने का मतलब टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज, ठीक है। जब हम परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य अपॉन परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं। ध्यान देना, परीक्षण आवेश यानी जो टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इस यानी कि चार्ज के अंदर लाने में जो हमको इस कारण कि इस बल के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ेगा, एवं परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या बोलते हैं, विद्युत विभव। तो फिर डेफिनेशन को ध्यान से सुनिएगा। क्या बोल रहा है कि परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो क्या बोल रहा है डेफिनेशन, यानी यहाँ भी डेफिनेशन लिख कर लाया है, क्योंकि है ऑनलाइन का लेक्चर है तो भाई आपको उतना, मेरा राइटिंग बहुत ख़राब है, अगर हम लिखने पे आ जाएं तो आपको दिखेगा भी नहीं, इसीलिए आपको इस सब पे ध्यान देना होगा, जो कि हम लिख कर लाएंगे। अदरवाइज क्या होता है कि हमारा राइटिंग बहुत ख़राब है और आपको दिखता भी नहीं। हम सिर्फ समझाते हुए निकालेंगे और जहाँ पर काम आएगा वहाँ पर हम आपको कंसेप्ट बताएँगे, ठीक है। तो देखो क्या आपको बोल रहा है, परिभाषा क्या है कि किसी धन परीक्षण आवेश को क्यू नॉट को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W और परीक्षण आवेश क्यू नॉट के परिमाण के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो जो हम बोले वही बोल रहा है। या तो आप ऐसे बोल दो कि किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत विभव बोलते हैं। या तो ये बोल दो डेफिनेशन शॉर्टकट में, या तो आप ऐसे बोल सकते हो कि किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश के परिमाण के अनुपात को विद्युत विभव बोलते हैं। वो विद्युत विभव को हम भी से करते हैं डिनोट, और लाने में किया गया कार्य अपॉन क्यू नोट क्या हो गया आपका विभव, यानी आपको क्या हो गया विभव, भी बराबर लाने में किया गया कार्य अपॉन परीक्षण आवेश, यानी कि इसको हम लिख देते हैं ऐसे, जब विभव हुआ वो क्या हुआ, यानी कि बोल सकते हैं विभव। क्या आपका विभव क्या आ गया बाबू,
विभव आपका लाने में किया गया कार्य अपॉन परीक्षण आवेश। क्या? परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश देखो यही ना है, परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। अन्य की एक चीज़ और बोल सकता है कि परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर यानी क्या आप बताओ इस चार्ज क्यों है, इसके विरुद्ध में किया गया कार्य एवं परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वैद्युत विभव को हम भी से करते हैं डिनोट। किसे करते हैं? भी से करते हैं डिनोट। यानी कि जो इसका सहायक मात्रक आता है वो जूल पर कूलम आएगा। क्या? जूल पर कूलम आता है। क्या आता है बाबू? जूल पर कूलम। जो इसका सहायक मात्रक आएगा वो जूल पर कूलम होता है, या इसको हम वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोल्ट। और आपको 1 वोल्ट बराबर यानी 1 जूल बाई 1 कूलम हो सकता है। यानी 1 वोल्ट बात की जाए, 1 वोल्ट यानी कि अगर 1 वोल्ट की बात की जाए, 1 वोल्ट तो 1 जूल अपॉन 1 कूलम होगा। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। यानी विभव क्या हो गया? ये वोल्ट क्या हो गया? विभव। विभव का सहायक मात्रा क्या होता है बाबू? जूल पर कूलम बोल दो या वोल्ट बोल दो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी 1 वोल्ट बराबर 1 जूल अपॉन 1 कूलम। फिर इसका अब बीमीय सूत्र यानी डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? तो जो इसका डायमेंशन फार्मूला आता है वो a स्क्वायर टी माइनस 3 a के पावर -1 होता है। कैसे? तो जूल का क्या होता है? a स्क्वायर टी माइनस 2 और कूलम का एम्पियर, तो उसको कर देगा तो आपका आ जाएगा। फिर उसके बाद है राशि। ये कौन सा राशि है? तो ये आपका अदिश राशि है। कौन सा राशि है बाबू? ये आपका अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसमें आपको क्या मिला सीखने के लिए? यानी वैद्युत विभव। तो परीक्षण आवेश को अनंत से किसी ऐसे बोलना कि परीक्षण आवेश को अनंत से किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। वैद्युत विभव को भी से करते हैं सूचित, और वैद्युत विभव का सहायक मात्रक जूल पर कूलम और वोल्ट होता है। यानी वोल्ट भी बोल सकते हैं या जूल पर कूलम बोल सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। फिर है कि इसका बीमीय सूत्र होता है वो क्या होता है? a स्क्वायर टी माइनस 2 और a के पावर -1। और इसका कौन सा राशि है? यानी वैद्युत विभव कौन सा राशि है? अदिश राशि। इसका मतलब इसमें कोई डायरेक्शन से कोई मतलब हमको नहीं होना चाहिए। जैसे हम पहले पढ़े थे वैद्युत क्षेत्र, तो वैद्युत क्षेत्र आपका सदिश राशि है और ये आपका अदिश राशि है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं जीरो हो सकता है, नहीं हो सकता, कोई दिक्कत नहीं है। बस राशियों तक हम जोड़ सकते हैं अलजेब्रा की तरह। इसके बाद आपको पढ़ना है 1 वोल्ट का परिभाषा। यानी क्या अभी देखा था? 1 वोल्ट बराबर क्या आया था? 1 जूल अपॉन 1 कूलम। 1 कूलम से क्या होता है डिफरेंशन कि 1 कूलम आवेश को, यानी यहाँ पे मान लो 1 कूलम आवेश है, ठीक है? कितना है? 1 कूलम आवेश मान लो। यहाँ पे क्या है? यानी 1 कूलम आवेश को अनंत से लाने में अगर कार्य 1 जूल करना पड़े उसको क्या बोलते हैं? 1 वोल्ट बोलते हैं। यानी कि 1 कूलम आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य अगर 1 जूल होगा तो आपका 1 वोल्ट के बराबर होगा। यह आपका 1 वोल्ट का डिफिनेशन है। यानी बोला कि यदि 1 कूलम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य किया जाए तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। ये हम देखते हैं कैसा आपको दिख रहा, सही से दिख रहा है या नहीं। तो या तो इसको हम आपको बड़ा कर देंगे, अगर नहीं दिखेगा तो शायद हमको लगता है थोड़ा सा बड़ा करने की ज़रूरत तो है, तो हमें इसको बड़ा कर देते हैं। अब दिखेगा। यानी क्या बोला कि यदि 1 कूलम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य किया जाए तो उस बिंदु का वैद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। कोई दिक्कत? यानी 1 कूलम आवेश को अनंत से
किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य किया होगा तो वो 1 वोल्ट कहलाएगा। नहीं, इसमें कोई दिक्कत वही है कि यदि एक कूलम्ब आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य किया जाए तो उस बिंदु का वैद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1 वोल्ट का डिफरेंस क्लियर है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब है वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर बोलता है कि कोई परीक्षण आवेश हमने उसको अनंत से लाया था किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर, तो विद्युत क्षेत्र में किसी पॉइंट पर लाया था और विद्युत क्षेत्र के भीतर बी पॉइंट पे ले जा रहा है, यानी उसके बीच क्या विभव है उसी के अंतर को विभवांतर बोलते हैं। कोई दिक्कत यही बोला। इसकी परिभाषा क्या कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य W और परीक्षण आवेश Q0 के परिमाण के अनुपात को उन बिंदुओं A और B के बीच को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। क्या बोलते हैं? वैद्युत विभवांतर। यानी कि किसी धन परीक्षण आवेश को देखो बोला किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य एवं परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या बोलते हैं? वैद्युत विभव बोलते हैं। यानी ए पॉइंट पे विभव क्या है, इसमें देखो ए पॉइंट पे विभव क्या है, बी पॉइंट पे विभव क्या है, अपॉन उसका कितना कार्य लगा अपॉन Q0, आपका क्या हो गया? वैद्युत विभवांतर। इसी को बोलते हैं WV डेल्टा V। इसका मतलब VA माइनस VB क्या गया? वर्ग अपॉन कितना? परीक्षण आवेश आपका दिया हुआ, इसी को बोलते हैं विभवांतर। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। यानी 1 वोल्ट, अब बताओ 1 वोल्ट इसमें क्या होगा? एक तो 1 जूल पर कूलम्ब तो होवे करेगा, बट इसमें विभवांतर वाला बात आ गया, तो बताओ इसका मात्रा क्या होगा? तो वोल्ट होगा, जूल पर कूलम्ब भी होगा। बी में सूत्र वही होगा जो पहले था। ये भी राशि कौन सा होगा? आपका अदिश राशि ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको भी बड़ा कर देते हैं क्योंकि दिखने में परेशान नहीं होगा, बढ़िया है। इसको बड़ा कर दो। अब देखो 1 वोल्ट की यानी परिभाषा है, 1 वोल्ट बोल रहा कितना? 1 वोल्ट। 1 वोल्ट बोल रहा है विभवांतर कैसे, माने कि 1 वोल्ट कहने का मतलब कि VA माइनस VB 1 जूल कितना? 1 जूल अपॉन 1 कूलम्ब आवेश को 1 वोल्ट कहते हैं। यानी यही बोल रहा कि यदि वैद्युत क्षेत्र के भीतर 1 कूलम्ब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाए तो उन बिंदु के बीच वैद्युत विभवांतर 1 वोल्ट होगा। इसमें कोई दिक्कत? यानी 1 कूलम्ब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य अगर 1 जूल होगा तो उसको 1 वोल्ट विभवांतर होगा। बस यही बोल रहा है आपका डिफरेंस है कि 1 कूलम्ब आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने में किया गया कार्य अगर 1 जूल होगा तो आपका 1 वोल्ट के बराबर होगा। वही बोला कि यदि वैद्युत क्षेत्र के भीतर 1 कूलम्ब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाए तो उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं बाबू। फिर आपका है न्यूमेरिकल। अब क्या है इसमें, क्या क्या न्यूमेरिकल है? ये बोल रहा कि 15 गुना 10 के पावर -4 कूलम्ब आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में, इसको पहले थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इसको बड़ा कर देते हैं कहीं दिक्कत ना हो, कि सवाल आप लोगों को भी तो देखना चाहिए। चलो अब दिख रहा होगा। यानी न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, यानी कि आपका न्यूमेरिकल 2 करवाएंगे उसके बाद आपका लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है बाबू? तो बोल रहा है कि 15 गुना 10 के पावर -4 कूलम्ब आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में, अनंत से ला रहा है, अनंत से वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से यानी एक बिंदु तक लाने में इतना जूल कार्य करना पड़ रहा है। कितना? इतना जूल कार्य करता है। तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होता है? बताओ क्या होता है वैद्युत विभव? कि किसी परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य
एवं परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव बोलते हैं। यानी बताओ क्या होगा बाबू वैद्युत विभव बराबर, तो वैद्युत विभव अपॉन W अपॉन क्या होगा परीक्षण आवेश। इसमें आपको क्या क्या दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, तो देखो दिया है क्या क्या, यानी कि आपको चार्ज दे दिया है, क्या चार्ज आपको दे दिया कितना 15 गुने 10 के पावर -4 को, यानी 15 गुने 10 के पावर -4 को ला रहा, यानी कि गुलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कितना दिया है, यानी आपको वर्क डन भी दे दिया, यानी वर्क दे दिया 2.5 जूल। इतना गुलाम आवेश, यानी इतना गुलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य 2.25 वोल्ट है, तो कितना विभव होगा। तुमको पता है कि विभव होता है कि किसी परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W अपॉन परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव बोलते हैं। इसका मतलब W अपॉन Q, W आपका कितना दिया हुआ बाबू, तो W आपको 2.25 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 2.25 दिया हुआ, और Q नोट कितना दिया है 15 गुना, अरे यार राइटिंग बहुत खतरनाक हमारा, 15 गुना 10 के पावर -4 कुलम में दिया हुआ है। जो आएगा वो आपका आंसर, इसको सॉल्व करो तो करते हैं, तो इसको हटाओ तो नीचे 2 जीरो आएगा, इसको मैं नहीं लिखूँ अलग से लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको करते हैं सॉल्व, तो क्या आएगा 2.25 अपॉन 15 गुना 10, 2 जीरो नीचे आएगा गुना 10 के पावर 4 है तो ऊपर चल गया, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब कटेगा क्या 15, कितना मरतबे कटेगा, तो ये कटेगा 3 मरतबे, ये कटेगा 5 को 20, 5 को 20 25 45, 15 45, इसका मतलब कितना मरतबे कट गया 15 मरतबे कट गया, 15 और 2 जीरो बचा हुआ तो 2 वोल्ट, यानी क्या आ गया 1500 वोल्ट क्या आ गया, इतना आपका वैद्युत विभव होगा। यानी जब हम 15 गुना 10 के पावर -4 कूलम आवेश को अनंत से अगर वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाएंगे तो 2.25 जूल अगर कार्य होता है तो आपका जो विभव आएगा बाबू 1500 वोल्ट आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी आपको जो जो दिया है पहले उसको लिख लो, उसके बाद फार्मूला पे पुट करो, वो आपका क्या हो जाएगा बाबू आंसर, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, ये आपका आज का लास्ट न्यूमेरिकल बोल सकता है, 2 न्यूमेरिकल, उसके बाद हम क्लास लेंगे, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगा, बस धीरे धीरे। ये आपका पहला क्लास है तो आपका फिजिक्स का पहला क्लास है, इसीलिए थोड़ा सा फास्ट करवा दे रहा है। ओके, समझने में कोई परेशानी आपको नहीं हो रहा होगा जहाँ तक हमको लग रहा। देखो क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है कि यदि दो बिंदु A तथा B पर वैद्युत विभव क्रमशः से 2 वोल्ट और 4 वोल्ट है, इसका मतलब क्या क्या दिया है पहले वो लिखो, क्या क्या दिया है बाबू, आपका दिया क्या क्या है, तो V दे दिया कितना 2 वोल्ट, V कितना दे दिया 4 वोल्ट है, तो 8 माइक्रो कूलम के बिंदु आवेश को A से B तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, इसका मतलब आपको चार्ज कितना दे दिया 8 माइक्रो कूलम। 8 माइक्रो कूलम कहने का मतलब कितना होता है 8 गुना माइक्रो का मतलब 10 के पावर -6 कूलम हो गया, यानी VA माइनस VB दे दिया और Q नोट दे दिया। क्या पूछ रहा है बाबू, कार्य पूछ रहा है, क्या कार्य। तुमको भी पता था कि VA माइनस VB, इसका मतलब कि A से B तक जा रहा है, इसका मतलब कि VB माइनस VA W अपॉन चार्ज, आपका क्या हो गया फार्मूला। इस पे VB कितना है 4 कूलम और कितना VA 2, W निकालना है, Q नोट कितना दिया है 8 गुना 10 के पावर -6, यहाँ पर 4 में से 2 गया बाबू 2, W अपॉन 8 गुना 10 के पावर -6, इसको इस तरह भेज देंगे तो क्या होगा, जब आपको इन्हें काची में डिवाइड में इसको इस तरह भेजेंगे तो गुना में जाएगा, तो 8 गुना 10 के पावर -6 कूलम। अब इसको क्या होगा 8 दूना 16 गुना 10 के पावर -6 कूलम
क्या हो जाएगा वर्क। यानी कि जब हम 8 माइक्रोकूलम आवेश को VA से BV के बीच हम लेके जाने में किया गया कार्य कितना होगा बाबू, 16 × 10⁻⁶ वोल्ट होगा। कूलम क्यों लिख दिए भाई, वोल्ट होगा, क्योंकि जो जूल होगा ना, ये W निकाल रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा जूल। जो आंसर आएगा वो जूल में आएगा। क्या आएगा जूल, यानी कि इतना जूल कार्य करना होगा, 16 × 10⁻⁶ जूल कार्य करना होगा। तो आशा करते हैं कि आपको सब समझ में आ गया होगा। देखो हम फिर से करवाते हैं रिवीजन एक बार। क्या हो रहा है, वैद्युत विभव, यानी कि इसमें क्या है, देखो कि परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, यानी कि परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य एवं परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। वैद्युत विभव का SI मात्रक क्या होता है, जूल पर कूलम होता है, जूल पर कूलम, और इसको वोल्ट भी बोलते हैं। इसका जो डायमेंशन आता है वो क्या आता है, AML² T⁻³ / A⁻⁻1, ये आपका क्या हो गया डायमेंशन। और जो वैद्युत विभव होता है वो एक अदिश राशि है, यानी इसका पूरा बात खत्म कर देंगे। इसके बाद अपन ना 1 वोल्ट, यानी कि एक कूलम आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य अगर 1 जूल होता है उसे 1 वोल्ट कहते हैं। ये हो गया। इसके बाद क्या, वैद्युत विभवांतर, यानी बिंदु B से, यानी बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने में किया गया कार्य एवं परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। इसको डेवलप होंगे और जब सब कुछ सेम रहेगा। इसके बाद यानी ये क्या है, 1 वोल्ट, यानी VA - VB कर लेना, वही आपका 1 वोल्ट के बराबर होगा। यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, यानी एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य अगर 1 वोल्ट होता है, 1 जूल होता है तो आपका विभवांतर 1 वोल्ट आएगा। बस यही था, यानी कि ये लेक्चर आपका इतना ही रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको सब समझ में आया होगा बेहतर तरीके से, उतना कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और जो आज पढ़ाए हैं उसका आपको नोट्स बना होना चाहिए, तो आपको बेहतर समझ में आएगा, तो उसमें समझने में कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं किया होगा ये सब काम करने में, नोट्स बनाने में, समझने में, इस सब में आप कहीं मिस्टेक नहीं किए होंगे। देखो ये सब सजाना अच्छा लगता है लास्ट में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सब लेक्चर पूरा समझ में आ गया है। तो करना क्या है आपको, देखो आज का लेक्चर फर्स्ट लेक्चर है तो आपको टाइम देना होगा, थोड़ा सा बकवास कर दो, जो वही बोल दो, नहीं करना क्या है, जो भी पढ़ाएंगे उसको आप नोट्स बना लेना, या तो आपका नोट्स है तो बहुत बढ़िया है, तो कोई बच्चा ऑफलाइन में पढ़ रहा है तो उसके लिए तो और बेहतर है, नोट्स भी बना हुआ पढ़ ले भी होगा, तो उसके लिए रिवीजन के लिए हो गया बेस्ट वीडियो। ठीक है, तो इसमें करेंगे क्या, जो ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं अप्रॉक्स वही रहेगा, कुछ उतना डिफरेंस नहीं रहेगा, बस ऑफलाइन में थोड़ा सा टाइम दिया जाता है बच्चों को और उसका कमी पे ध्यान दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या आपको करना क्या है, आपको करना है कि जो भी पढ़ा रहे हैं उसका नोट्स होना चाहिए, और अगला क्लास में मतलब देखने से पहले आप जो आज पढ़ाए हैं उसको देख कर आना। बस इतना कर देने के बाद आपको कहीं भी समझने में कोई परेशानी नहीं होगा, उसका गारंटी हम लेते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके और धन्यवाद लेक्चर देखने के लिए।